हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। सो टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करेगा अरुणाचल टाइम्स का। एंड यू हैव टू रिमेंबर, कल जो अरुणाचल टाइम्स का कोई एडिशन नहीं था बिकॉज ऑन 28 अरुणाचल जो प्रेस सोसाइटी है वो लोग का एनुअल पिकनिक रहा था। सो दैट्स वाई देर इज़ नो एडिशन फॉर 29 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट। ड्राई वेदर इन सियांग रीजन हिट्स ऑयल सीड प्रोडक्शंस। ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो इसमें अगर आप न्यूज़ को देखें, ये सिंपल न्यूज़ है और इससे कोई करंट अफेयर्स तो जनरली पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपका मेंस का पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो ये न्यूज़ बेसिकली आपका प्रोलॉन्ग ड्राई वेदर एंड ड्राउट लाइक कंडीशंस स्पेशली विंटर सीजन में जो अरुणाचल का सियांग वैली रीजन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ का ऑयल प्रोडक्शन जो है उसको इफेक्ट पड़ा है, ये उसके बारे में है। और इसका विजिबल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ईस्ट सियांग, लोअर सियांग एंड ऑल्सो पार्ट्स ऑफ धेमाजी एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम जो बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, उसमें देखने को मिला है। ठीक है, तो मेजर इफेक्टेड अगर हम पर्टिकुलर टाउन लोग की बात करें, जैसे पासीघाट हो गया, मरबो हो गया, मोंगकू बांगो हो गया, यागरूंग हो गया, सिले ओयान हो गया, रुक्सिन और बिलाट हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट लोग बेसिकली आपका ऑयल सीड जो प्लांटेशन है उसके लिए फेमस है और वहाँ में इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन भी चल रहा है। तो बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेनफॉल जो बेसिकली आपका हिली एरियाज में विंटर सीजन में देखने को मिलता है, उसके वजह से ये जो ऑयल सीड का जो क्रॉप्स है उसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है मेंस में पूछा जाता है, ये एग्रो क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी को लेके पूछा जा सकता है ना। और ये जो डिसास्टर इससे जो मैनेजमेंट होगा उसको किस तरह से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है और ऐसे फार्मर वो क्या मेजर मिटिगेशन मेजर्स ले सकता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, they have launched a signature campaign seeking scrapping of 80:20 रेशियो इन द रिक्रूटमेंट। तो ये आपका लास्ट टाइम की भी न्यूज़ है। तो लास्ट टाइम में एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के थ्रू आपका ये जो आईजी पार्क में इसका धरना रखा गया था बाय द अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। एंड वो लोग का जो कैंपेन है वो बेसिकली स्क्रबिंग ऑफ द 80-20 रेशियो जो रिक्रूटमेंट रूल्स जो आपका एपीपीएससी और एपीएसएसबी में होता है, वो रूल्स को बेसिकली अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बोल रहा है और उसमें पब्लिक सपोर्ट के लिए वो लोग एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट किया है। तो ये जो यहाँ पे जो इश्यू है, यहाँ पे वो लोग मैंडेटरी प्रोडक्शन ऑफ द पीआरसी यानी कि परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट एंड एसटी सर्टिफिकेट, ये दोनों को रखा गया है। और उसके बाद यहाँ का जो चेयरमैन है तदाक नालो, वो फेयर रिक्रूटमेंट रेशियो को मेंटेन करना, मतलब एग्जिस्टिंग जो रिक्रूटमेंट रेशियो है उसको कम्प्लीटली रिमूव करेगा और ट्राइबल एम्प्लॉयमेंट जो जो एक बहुत बड़ा अपकमिंग इश्यू है उसको टैकल करने के लिए उन्होंने मांग रखा है। ठीक है, सो अराउंड 25,000 ऑफ द सिग्नेचर ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है अपना फर्स्ट फेज ऑफ कैंपेन में। और ये जो कैंपेन है इसका बेसिक एम एवरी डिस्ट्रिक्ट और जितना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे पहुँचने के लिए, और ये कलेक्टिव सिग्नेचर को वो चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में फॉर द कंसिडरेशन वो प्लेस करेगा। नाउ जो परमानेंट इश्यू और ये जो रेशियो को स्क्रब करने के लिए बोल रहा है, तो एग्ज़ाम पॉइंट में जनरली उसको ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि इसमें आपका जो फंडामेंटल राइट्स है जैसे आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये किस तरह से फिर ट्राइबल जो इंडिजीनियस इंटरेस्ट होता है वो उसमें कैसे लागू नहीं होता, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस तरह से कैंपेन सिग्नेचर कैंपेन जो होता है ये डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, डेमोक्रेटिक पीसफुल मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। तो वो किस तरह से आपका आर्टिकल 19 के अंदर में सब डिविजन लुक में आता है, ये सब आपको पूछा जा सकता है एग्जाम लुक में। ठीक है, नेक्स्ट। स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी पीएम टू पीआर लीडर्स। सो आपका रिसेंटली हम लोग का 11 पंचायत इलेक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश खत्म हुआ है और यहाँ में जितना भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है उसको एक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल पेमा खांडू वो सजेस्ट किया है। ठीक है, सो ही हैज़ ऑल्सो अपील फॉर द इंक्लूसिव प्लानिंग, आपका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड गवर्नमेंट मशीनरीज लोग के बीच में, ऑफिसर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए वाले, उसके लिए उन्होंने मतलब स्ट्रेंथन किया है। तो ये जो फोकस है बेसिकली वो 3 इंस्टीट्यूट को कहा गया है ये फोकस में, जिला परिषद चेयरपर्सन को, जिला परिषद मेंबर और ग्राम पंचायत चेयरमैन को। तो यहाँ पे आपका जो पंचायत सिस्टम है अरुणाचल प्रदेश में
आपको ये मालूम करना है कि ये जो पंचायत बेसिकली आपका गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को रिड्यूस करने के लिए और डेवलपमेंटल प्लानिंग एट द ग्रास रूट लेवल के लिए, उसके लिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश और अगर पंचायत बोले, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर जो पहले पंचायत को लेके आए दाइंग इरिंग, ठीक है। दाइंग इरिंग कमेटी के बारे में आपको मालूम करना है, ये एग्जाम लोग में पूछा जाता है। ये 1964 में आया है, इसके रिकमेंडेशन पे 1969 में हम लोग का फर्स्ट पंचायती इलेक्शन हुआ है। और तब हम लोग का पंचायती इलेक्शन 4 टायर था। दाइंग इरिंग का रिकमेंडेशन 4 टायर है, उसको भी याद करो एग्जाम में। लेकिन अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2019 में हम लोग का 2 टायर पंचायती एक्ट है, ठीक है, वो तो आप लोग को पता है। सो वो जनरली एग्जाम फॉर्मेट में पूछा जाता है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग अप ऑफ द पंचायती राज रेगुलेशन, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से है, वो भी एग्जाम फॉर्मेट के लिए याद रखो, ठीक है। उसके अलावा ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट है वो ग्रास रूट गवर्नेंस किस तरह से लेके आता है, वो डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, वो सब आपको एग्जाम का मेंस का पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। नेक्स्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा हेल्थ। सो आपका ऑफिस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो है, उसका जो डेवलपमेंट ऑफिस ऑफ ईटानगर, वो एक प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा स्कीम, उसका अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और ये प्रोग्राम जो आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर यूपिया, वहाँ पे इसको मतलब ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट इंडस्ट्री एंड निम्ही फाउंडेशन, जो एनजीओ फाउंडेशन है, उसके साथ मिलके किया है। तो ये जो प्रोग्राम है, यहाँ में स्किल अपग्रेडेशन का ट्रेनिंग दिया है, बहुत बेसिक और एडवांस। और साथ साथ में जो डेली ट्रेनिंग में आपका डेली स्टेफिन यानी कि अराउंड 500 रुपीज़ एवरी डे दिया गया है। और ये ट्रेनिंग में आपको आईडी और सर्टिफिकेट भी दिया गया है एज रिकग्नाइजेशन। उसके अलावा 15,000 का टूल किट इंसेंटिव भी दिया गया है। और आपका मार्केटिंग और ब्रॉडिंग सपोर्ट के लिए यहाँ में इक्वलिटी का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया गया है फॉर दोज ट्रेनर्स। तो इन दिस टेक्निकल सेशन में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे किया जाता है, ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, और क्यूआर कोड जनरेशन को किस तरह से किया जाता है, ये सब ट्रेनिंग कंडक्ट मतलब प्रोग्राम किया गया है। साथ साथ में आपका फाइनेंशियल लिटरेसी और बैंकिंग सपोर्ट, वो सब को भी इंक्लूड करके आपका जितना भी पब्लिक मतलब आया है, पार्टिसिपेंट्स है, वो लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। तो एग्ज़ाम रेलेवेंस में ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये सेंट्रली स्कीम है जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल आर्टिशन एंड स्क्रैप जो क्राफ्ट पर्सन है वो लोग के लिए है, ठीक है। तो समटाइम्स इन एग्ज़ाम, स्पेशली एपीपीएससी एग्ज़ाम में पर्टिकुलर स्कीम से लेके उसका रेलेवेंट मतलब पॉइंट पूछा जाता है। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये आपका जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट पर्सन है वो लोग के लिए इसका स्कीम है, जहाँ में वो लोग को स्किल अपग्रेडेशन में ऑनलाइन का पर्सपेक्टिव, किस तरह से ओटीपी ये सब डालना है, कैसे क्यूआर स्कैन करना है, वो सब सिखाया गया है, ठीक है। और ये जो स्कीम है एडिशनल इंफॉर्मेशन एग्जाम फॉर्मेट में 17 सितंबर 2013 में इसको डाला गया है, ठीक है। और इसका फोकस जो स्किल क्रेडिट टूल्स डिजिटल एम्बेलमेंट उसके ऊपर में है। एम्बेलमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द यंग बेस्ड प्रोडक्ट्स अंडरवे। सो एक ट्रेनिंग कम हैंड ऑन प्रोग्राम्स ऑन द यक बेस्ड प्रोडक्ट आपका तवांग में रखा गया था। यहाँ में 10 यक रिव्यूइंग फार्मर्स जो आपका जंग सर्कल ऑफ तवांग है, वहाँ में वो लोग पार्टिसिपेट किया है। एंड अदर विलेजर्स जैसे कि अदर विलेजेस लाइक मागो, तिम्बू, मुक्तो, रो एंड जिंगदा, वो लोग भी सब ये पार्टिसिपेटरी मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। और ये जो ट्रेनिंग में बेसिकली आपका प्रिपरेशन ऑफ द यक मिल प्रोडक्ट, जैसे कि हो गया चुरपी, पनीर, घी, चुरकम। उसके बाद यक से जो हेयर बेस्ड प्रोडक्ट से कारपेट और मैट्स बनाता है, उसका बारे में ट्रेनिंग किया गया है। और ये ट्रेनिंग में ज़्यादातर क्वालिटी, लाइफ और मार्केटेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट उसको रखने के लिए ट्रेन किया गया है, ठीक है। तो यक हस्बेंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है आपका हाई एल्टीट्यूड ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। यक ना सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि वो हम लोग का रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसमें ये सो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट जो होता है बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कल्चर, उसको ये डिस्प्ले करता है यक हस्बेंड्री, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में आपका यक की हस्बेंड्री, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम लुक में। चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम मॉन्स अजीत पवार्स डेथ इन प्लेन क्रैश।
तो बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ आप लोग सबको पता है, आवर जो महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार प्लेन क्रैश में मर गया है। तो आवर चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे हैव एक्सप्रेस ए डीप सोरो उसका डेथ के ऊपर में। नाउ फ्रॉम एग्जाम पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर समटाइम्स दे आस्क कौन सा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पेशली एपीएसएसबी में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद करना है रिसेंटली प्लेन क्रैश में मरने वाला अजीत पवार है। उसके अलावा ये जो क्रैश में पवन 66 एयरक्राफ्ट, वो है एयरक्राफ्ट का नाम जहाँ में इसका डेथ हुआ है। और ये आपका बारामती इन पुणे, वहाँ में वो डिस्ट्रिक्ट के सामने में महाराष्ट्र में, उसमें इसका प्लेन क्रैश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ में एवरी इंटर स्टेट रिलेशनशिप में हर एक इंडियन स्टेट अपना एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडिटी दिखाया है। उसके बाद ऐसे डिसास्टर जो होता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एविएशन को लेके, उसमें क्या रिस्पॉन्स और क्या चेंजेस लेके आना है, क्या मिटिगेशंस हम कर सकते हैं, ये जनरली मेंस पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा देखना होगा करंट अफेयर्स फॉर्मेट में। नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन कोरिकल्स एंड सस्टेनेबल आइलैंड फिशिंग्स। नाउ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी, वो अंदर जो अंदर नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन कंपोनेंट के अंदर में आता है, वो 2 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम जीरो में रखा है, जहां में कोरिकल्स एंड सस्टेनेबल आइलैंड फिशिंग सिस्टम रख रहा है। तो ये जो कोरिकल्स होता है, ये कोरिकल्स क्या है अगर बोलने से, ये लोग बेसिकली ट्रेडिशनल स्मॉल बोटेड, मतलब स्मॉल लाइट्स बोट होता है, बहुत स्मॉल वाला ट्रेडिशनल ऐसे यू शेप वाला ट्रेडिशनल बोट्स होता है। और ऐसा बोट्स को बेम्बू वुड, मतलब जो होता है ना, ऐसे से बनाता है, या तो एनिमल स्किन से क्राफ्ट कर किया जाके बनाता है। दे आर वेरी लाइट एंड बहुत सस्टेनेबल है। तो यहाँ में ये पहली बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये ट्रेनिंग कंडक्ट किया गया है। इसमें इसका यूज़ और बेनिफिट्स ऑफ द ओरिकल्स इन द इनलैंड फिशिंग को बताया है। साथ ही साथ सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग टेक्निक्स एंड पोस्ट हार्वेस्ट उसके बारे में बताया है, स्पेशली आपका जो फिशरमैन फैमिलीज़ को। तो एग्ज़ाम में जो इनलैंड फिशरीज़ है वो पूछा जाता है, मेंस में तो पूछा जाता है। और ये जो ओरिकल्स होता है, ये इंडिजिनियस इको फ्रेंडली फिशिंग बोट्स है। तो ये इस तरह से यूज़ करने से वो किस तरह से सस्टेनेबल, मतलब डेवलपमेंट के अंदर में आ जाता है, वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। उसके अलावा एग्ज़ाम में ब्लू इकोनॉमी, यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू इकोनॉमी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको वो पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, Center for Earth Science and Himalayan Studies official attends roundtable during India Energy Week. तो डेलीगेशन फॉर द सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज़, ये आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2026 जो आपका गोवा में हेल्ड हुआ है, उसमें अटेंड किया है। नाउ एग्ज़ाम में सेंटर, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है इंडिया एनर्जी वीक का, कहाँ रखा है ये पूछ सकता है। ये तो एपीएसएसबी, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है ना, तो इसलिए आपको याद करना है करंट अफेयर्स के लिए कि ये गोवा में रखा गया था। और अरुणाचल प्रदेश से हम लोग का इसका जो डायरेक्टर है ताना तागी, वो अलोंग विद द अदर साइंटिस्ट एंड टेक्निकल डेलीगेट्स इसको अटेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ में ना बेसिक फोकस, ये जो मीटिंग था, ये कॉन्फ्रेंस में जियोटर्मल एनर्जी एज वेल एज एक्सप्लोरेशन इन अरुणाचल प्रदेश को लेके डिस्कस किया गया था। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का साइट्स जैसे कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, तवांग, दे आर बेसिकली नोन फॉर द जियोटर्मल एनर्जी। ठीक है, तो या ये जो सिचुएशन, यानी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स में अभी जियोटर्मल का असेसमेंट चल रहा है, तो ये आपका नॉर्वेगियन जियोटेक इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड एज वेल एज जियोट्रॉपिक आइसलैंड, वो लोग के कोलोब्रेशन के साथ वेस्ट कामेंग और तवांग में इसका इंस्टीट्यूट मतलब इस्टेब्लिश करके इसका स्टडी हो रहा है जियोटर्मल का। उसके अलावा एग्जाम के लिए जियोटर्मल किस तरह का एक रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेस है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जियोथर्मल किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया एनर्जी बास्केट को शिफ्ट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये लोग मेंस का क्वेश्चन होता है। ओके, नेक्स्ट, स्टार सीमेंट सीओओ प्रदीप पुरोहित रिसीव्ड सादीन प्रतिदिन अचीवर अवार्ड। नाउ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो स्टार सीमेंट लिमिटेड का है, उसका नाम प्रदीप पुरोहित है। ही वॉज बीन कन्फर्ड विद अचीवर अवार्ड फॉर द कॉर्पोरेटेड एक्सेलेंसी। तो ये अवार्ड का नाम है सादीन प्रतिदिन कॉर्पोरेट ग्रुप अचीवर अवार्ड 2025 का, और ये इवेंट को रखा गया था गुवाहाटी में। ठीक है,
तो बेसिकली ये जो अवार्ड होता है वो उन लीडर्स को देता है जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी जो मेंटेन करता है, मतलब डेवलपमेंट के साथ सोसाइटी का डेवलपमेंट है ना, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके प्रति होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी उसको करता है। सो यहाँ पे वो लोग का ये जो एक्टिविटीज़ उसको रिकग्नाइज करते हुए ये अवार्ड को दिया जाता है होगा। और स्टार सीमेंट भी वन ऑफ द मेजर सीमेंट प्रोड्यूसर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन माना जाता है, ठीक है। और ये लोग अंडर द मैंडेटेड कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंदर में ये लोग फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्थ, ओके। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम आपका यिंगक्योंग का अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में रखा गया था। ये एम में आपका कंज्यूमर्स का जो राइट्स होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में ये प्रोग्राम में डिस्कस किया गया है, अवेयरनेस क्रिएट किया है। तो इसमें कंज्यूमर का जो सेक्रेटरी है मीगे कम्क, ही हैज़ हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट बिहेवियर, हेल्थ और हाइजीन, और साथ ही साथ जो फ्रॉड का जो प्रैक्टिसेस होता है उसके अगेंस्ट में विजिलेंस रहने के लिए उन्होंने कहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये हम लोग का राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर, ये पूछा जा सकता है एग्जाम लोग में, ठीक है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होता है उसको किस तरह से अवेयरनेस के थ्रू वो उसको मतलब टैकल कर सके, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, ये लीगल फ्रेमवर्क है फॉर द कंज्यूमर राइट। और लीगल मेट्रोलॉजी, ये भी आपका एक्यूरेसी इन द ट्रेड मेजरमेंट, ये सब आता है। तो ये जो एक्ट लुक होता है इसको जनरली मेंस लुक में हम लोग आंसर फॉर्मेट में इसको लिखता है अगर जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन कंज्यूमर राइट का क्वेश्चन आने से। सो उसके लिए आपको इसको याद करना होगा, ठीक है। Next, consumer awareness program aimed at empowering buyers through legal metrology and consumer protection was held at which place? ये अरुणाचल प्रदेश में यिंगक्योंग में रखा गया था। और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन याक बेस्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व फार्मर्स मेनली फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो ये आपका होगा, ये दोनों है, ठीक है, बी एन सी वेस्ट कामिंग और तवांग का। ओके, नहीं नहीं, याक याक बेस, हम जियो टर्मल सोच रहे हैं, ये सही है, तवांग होगा, ठीक है, नॉट दिस वन, तवांग सी। Prime Minister Vishwakarma Awareness Program organized at UPIA was conducted under which union minister? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये ड्यूरिंग इंडिया एनर्जी वीक 2020, your CSSF officials highlighted the potential of which emerging clean energy sources in अरुणाचल प्रदेश? ये तो आपका सीधा है, वाइट हाइड्रोजन मतलब जियोटर्मल एनर्जी का बारे में बताया है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश follows which पंचायती राज सिस्टम as highlighted by Chief Minister while addressing PRI leaders? ये अरुणाचल प्रदेश 2 टायर फॉलो करता है। ये बेस्ड ऑन द अरुणाचल प्रदेश का जो पंचायती रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2019, ठीक है, 2019 से इसका लागू हुआ है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग पंचायत राज इंस्टीट्यूट, ये पूछा जा सकता है, पंचायत राज इंस्टीट्यूट किस तरह से एक ग्रासरूट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, पूछ सकता है। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में पूछा जा सकता है ना। और साथ ही साथ उसका रोल ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसको बता सकता है, जो इफेक्टिवनेस ऑफ द पंचायती राज को ऑफ द स्टेट को डालेगा। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और जनरली पूछता भी है ये क्वेश्चन। उसके बाद सस्टेनेबल इनलैंड फिश प्रैक्टिस, हाँ ये पूछ सकता है, ठीक है। जो ये लोग एक किस तरह से इनलैंड फिशिंग प्रैक्टिस में आपको जो इंस्ट्रूमेंट जो नया बनाया है ना, कॉरिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, थॉट ऑफ द डे, कीप योर फेस टुवर्ड्स सनशाइन एंड शेडोज विल फॉल बिहाइंड यू, वाल्ट विटमैन। ओके, सो विद दिस आज का न्यूज़ इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट। कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़।